फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपको इसी सेट से ही पूछे जाएंगे। तो आप कभी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको फिर बाद में इसका पछताना पड़ेगा। क्या पता आपको इसी से ही सभी प्रश्न पूछ दे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रत्येक बच्चा आप लोग एक बार जम करके शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। ठीक है, तो चलिए सब लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कहलाता है। ठीक है, जो आपको यानी 50 यानी प्रश्नों का ही उत्तर देना है, मार्कशीट में आपको चिन्हित करना है। ठीक है, तो चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? यानी ये हुआ था यानी 1945 में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की वर्ष यानी आपातकाल जो किस वर्ष से लगाया था? 1975 में लगाया था, 1976 में, 1977 में, 1978 में। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेरी गुड, सभी बच्चे का आप लोगों का राइट आंसर आना चाहिए। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? 1975। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जिसका 1975 है वो उसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं कि यूरोपीय देशों की आपसी शत्रुता कब समाप्त होनी आरंभ हुई थी? 1950 में, 1945 में, 1939 में, 1914 में। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1945 में। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना था? अटल बिहारी वाजपेयी बना था, मोरारजी देसाई या देवागौड़ा या चौधरी चरण सिंह? वेरी गुड, सभी बच्चे का राइट आंसर आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ? 1948 में, 1949 में, 1957 में, 1992 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जो गठन हुआ था, 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1957। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। कौन सैनिक गठबंधन स्वेज संघ से संबंधित था? नाटो, सीआरटो, ठीक है, बर्सा पैक्ट या आपका सेंटो? राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी वर्षा पैक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1948 में, 1949 में, 1957 में, 1992 में। तो सभी को पता है कि यूरोपीय संघ का जो गठन जो हुआ था वो 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं। किस विचारधारा से भूमंडलीकरण का संबंध है? ठीक है, किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है? समाजवाद का, अराजकतावाद का, या उदारवाद का, या साम्यवाद का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड, 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उदारवाद का। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। दक्षिण एशिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दक्षिण एशिया के बारे में इनमें से यानी कौन सा कथन गलत है आपको पता होना चाहिए। तो दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती थी, या बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक मतलब समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, या साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए थे, या दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? क्या इसमें से आपको पता ही होगा कि इनमें से यानी कौन सा कथन यानी गलत बताया गया है? तो 9 नंबर का आपको मालूम ही होना चाहिए। तो इसका जो होगा आपको क्या होगा, यानी साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में होता है। ये गलत चीज़ है, ये एकदम गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1970, 1978, 1979, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें आप लोग कंफ्यूज बहुत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब आपसे पूछा जाए तो आपको 1980 याद रखना है। भारतीय जनता पार्टी की, सिर्फ जनता पार्टी का अगर हो जाए आपको भारतीय जनता का 1980, और सिर्फ आप जनता पार्टी का अगर यह पूछा जाए तो 1977 में। ठीक है, ये चीज़ में आप क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सभी बच्चों को। भारत में विविधता में एकता देश किसने कहा था? गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, भारत एक ऐसा देश है विश्व का जहां विभिन्न जातियों के लोग पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ एकता अभी कायम है। ठीक है, और आगे भी कायम रहेगा। भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा था? इसको मालूम ही होगा आपको, नेहरू ने कहा था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बहुत तरह के धर्म रहता है, लेकिन फिर भी एक तरह एकता के साथ रहता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इंदिरा गांधी, अमर्त्य सेन, एम.एस. स्वामीनाथ, लाल बहादुर शास्त्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व पाकिस्तान में कौन सी भाषा लोकप्रिय थी? पूर्व पाकिस्तान में जो इनमें से यानी कौन सा भाषा लोकप्रिय था? हिंदी, उर्दू, बंगाली, उड़िया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर सवाल का आप लोगों को राइट आंसर बताना है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी बंगाली लोकप्रिय था पूरी बंगाल में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न यानी नहीं है? तो भारत
पाकिस्तान, चीन, नेपाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर सवाल का, आप लोगों को पता ही होगा। 14 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। 14 का डी हो जाएंगे, ठीक है। नेपाल अभी भी यानी परमाणु इन लोग इसके पास अभी शक्ति संपन्न नहीं हुआ अभी भी। भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, चीन के पास भी है, ठीक है। चलिए, पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? परवेज मुशर्रफ, जंजिया उल हक या अयूब खान, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइएगा, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? 15 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड। चलिए, तो 15 का आपको बताइए होगा कि अयूब खान, यानी किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने अयूब खान उधर से किया था और इधर लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन था? मनमोहन सिंह था, बान की मनु था, या बराक ओबामा, या माधव नेपाली? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है अभी जो प्रेजेंट में, जो इसमें से यानी महासचिव अभी कौन है 16 नंबर सवाल का? तो क्या हो जाएगा, यानी बान की मनु है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस देश में सैनिक शासन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो सैनिक शासन यानी कौन सा है? 17 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पाकिस्तान। किस देश में सैनिक शासन है? पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑपरेशन फ्लड से, चिपको आंदोलन से, या संपूर्ण क्रांति से? ना ये संपूर्ण क्रांति से, ना ये ऑपरेशन फ्लड से है, ये नर्मदा बचाओ से भी नहीं है, चिपको आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहलाता है 19 नंबर के। 1975 में राष्ट्रीय आईपीएस आंदोलन का नेतृत्व यानी किसने किया था? वीपीएस सिंह ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने, अटल बिहारी वाजपेयी, या चंद्रशेखर ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताइए होगा। 19 का राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बी जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में 2006 का राजतंत्र यानी राजतंत्र था? निम्नलिखित में से किस देश में 2006 तक राजतंत्र था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी नेपाल में राजतंत्र था, ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं। लिट्टी एक आतंकवादी संगठन है, किस देश का है? ये तो मैं आपको लोगों को बार बार बताया हूँ कि लिट्टी एक आतंकवादी संगठन जो है वो किसका है, तो ये सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए, ये श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। किस देश में अब भी राजतंत्र है? भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। तो अभी भी यानी 22 नंबर का सवाल का राइट आंसर आपको बताना है, जो अभी भी वहाँ भी राजतंत्र ही है, ठीक है। तो जल्दी बताइएगा, भारत, पाकिस्तान, भूटान। तो भूटान में अभी भी यानी राजतंत्र है, नेपाल में पहले था लेकिन नहीं है, 2006 तक ही था, अभी भूटान में। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ था? यानी क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 23 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। वेरी गुड। 23 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए, 23 नंबर का आपको राइट आंसर बताना है। 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी 1960 में क्यूबा संकट हुआ था। कभी कभी 1961 भी लिखा हुआ, कहीं 1962, लेकिन आपको ध्यान रखना है 1960 में भी रहता है, ठीक है। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विस संघ, चीन। तो इसमें थोड़ा सा ये है, आप इसका जवाब बताइएगा क्या होगा। क्यूबा संकट किस वर्ष से उत्पन्न हुआ था? इसका राइट आंसर बताइएगा। चलिए, तो ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? 24 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट बताइए, 24 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, 24 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। स्विस संघ हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो 1972 में किया था, ये 1971 दे दिया। 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो किया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर जाएगा। पोखरण में 1998 में वो भी किया गया था, ठीक है, जो पोखरण में किया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। दक्षिण एशिया में राजनीतिक प्रणाली की प्रमुखता क्या है? लोकतंत्र, राजनीति तंत्र, तानाशाही, अलग अलग, ठीक है। दक्षिण एशिया में किस राजनीतिक प्रणाली का प्रमुखता है? तो ये तो सभी को मालूम ही है। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र है, ठीक है। चलिए, लोक यानी लोगों के द्वारा यानी वोट किया जाता है, और जनता के द्वारा शासन, ठीक है। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना है? ठीक है, 1967, 1987, 1949, 1950। तो गोवा भारत संघ का राज्य यानी किस वर्ष बना था? 27 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, 1987। चलिए, क्वेश्चन देखिए। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था 1988, 1989, 1990, 1991। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था। 28 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, 1989 ईस्वी में। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुआ? 1958, 1959, 1960, 1961। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि यानी कब हुआ था? सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। 29 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, 1960। चलिए, क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1947, 1950, 1950। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर सवाल का सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए।
1949 में यानी नाटो का स्थापना हुआ था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा यानी तथ्य है सुरक्षा परिषद से भारत की अस्थायी सदस्यता का प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है? तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962, 1963, 1964, 1965। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1962, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग कौन सा निकाय है? संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, व्यक्तिगत, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को मालूम है गैर संवैधानिक निकाय, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ये किसने कहा था कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जवान से लड़ाई की जाए? यानी यह किसका कथन है कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जवान से लड़ाई की जाए? हिटलर, लेनिन, चर्चिल, महात्मा गांधी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना आप लोगों को। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी चर्चिल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? 35 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल 35 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। इंदिरा गांधी ने आपातकाल किस वर्ष से लगाया था? 1975, 1976, 1977, 1978। तो इंदिरा गांधी 1975 में यह आपातकाल स्थिति लागू किया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1967, 1969, 1978, 1970। तो सभी को पता है कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व व्यापार संगठन का निम्न में से यानी किस संगठन का उत्तराधिकारी है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, या जनरल एजेंट ऑन एंड ट्रैफिक, या विश्व स्वास्थ्य संगठन, या संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल 38 का आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? 39 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है, 39 का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यल्त्सिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परमाणु प्रौद्योगिकीकरण की शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम बताइए। 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। तो चलिए आगे फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, भारत विभाजन द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का परिणाम था। धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था, या पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में मतलब संगति नहीं थी, या विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच यानी आबादी की यानी अदला बदली होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताना है आप लोगों को। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? फास्ट बताइएगा। एक का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कहलाता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहलाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य थे? सैयद अली थे, हृदयनाथ कुज्जारू थे, या सरदार के एम पानिकर, या उपयुक्त सभी? राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चे से इसमें से राइट आंसर आप लोग दे पाते हैं। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को, द हैग। ठीक है, राइट आंसर बताना क्या होगा? 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, हैग में है। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो मालूम ही होना चाहिए, प्रथम भारत जो उपराष्ट्रपति थे तो सभी को ही मालूम है कि डॉक्टर एम.एस. राधाकृष्ण। ठीक है, जो जिसके यानी शिक्षक दिवस के रूप में जिसके इसको मनाते हैं हम लोग बर्थडे को। ठीक है, 4 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? हाँ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। फिर आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने की सूची बनाने और उसकी समस्याओं को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे 5 का। ठीक है, यानी अनुच्छेद 340। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। 1977 में भारतीय जनसंघ का विकल्प किस पार्टी में हुआ था? जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, या कांग्रेस पार्टी में? तो राइट आंसर बताना 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, जनता पार्टी में। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में आर्थिक विकास योजना की अर्थात यानी बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे? तो इसमें से यानी आपको राइट आंसर बताना कितने उद्योगपति थे। तो सभी को मालूम है यानी 8 उद्योगपति उसमें शामिल थे। चलिए क्वेश्चन हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहलाता है इसमें कि नियोजन की दिशा में सर्वप्रथम भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का? हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, एम.एस. यानी एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मार्शल योजना क्या थी?
यानी मार्शल जो योजना था, तो इसका यानी क्या उद्देश्य था और ये क्या था, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यानी यूरोप के देशों को पुनर्निर्मित हेतु अमेरिका सहायता या सोवियत संघ के पर आर्थिक प्रतिबंध या अमेरिका में आतंकवादियों की संपत्ति के लिए योजना, ये साम्यवादी शासन के विस्तार के लिए योजना। तो सभी को मालूम होना चाहिए कि यूरोपीय के देशों को यानी पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी, तो राइट आंसर बताना आप लोगों को 1942 में, 1941 में, 1940 में, 1947 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1940 में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, तो अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 19D या अनुच्छेद 75। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का, सभी को मालूम है कि यानी 370, ठीक है, अनुच्छेद 370 के यह अभी हटा दिया गया है। आप लोगों को मालूम होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नए केंद्रशासित प्रदेश के रूप में बनाया गया है। चलिए भारत में वित्त वर्ष कब है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, या 1 अप्रैल से 31 मार्च, या 1 सितंबर से 31 अगस्त। तो राइट आंसर बताना 12 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल 12 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, बिल्कुल 13 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, चौथा या पांचवा या छठी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, पांचवी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, जमींदार प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है, किसानों का शोषण समाप्त हुआ, या सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, या जमींदारों के राजनीतिक प्रभाव का कम हुआ, या उपयुक्त सभी सही। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है, बिल्कुल 14 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है, ठीक है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर बताना, वेरी गुड। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे इसमें से आप लोग राइट आंसर दे पाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का, वेरी गुड, वाह गजब, ऑप्शन और सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे आ चुका, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है। योजना आयोग कब नीति आयोग के रूप में लिया गया, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि योजना आयोग को भंग करके अभी नीति आयोग यानी बनाया गया। तो ये कब बनाया था, यानी 2015 में आप लोगों को, यानी 2014 में बनाया गया था, ठीक है, 2014 से 2015, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भारतीय में राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु की क्या है, तो न्यूनतम आयु क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, बिल्कुल 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, वेरी गुड। तो क्या आ जाएंगे 17 का, हाँ ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी क्या 45 नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, यानी 30 भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यानी 35 वर्ष होता है, सब कुछ जानता है। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था, 1971, 1974, 1980, 1998। तो प्रथम जो किया गया था 1974 में किया गया था, और दूसरा जो 1998 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे 18 का, ठीक है, 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम जो किया गया था तो 1974 में, और ये इसका दूसरा जो किया गया था 1998 में। चलिए मतलब जो 15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है, 15, 17, 18, 20, 19 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल 19 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 15, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं लोग, भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था, भास्कर प्रथम था, आर्यभट्ट प्रथम था, यानी रोहिणी प्रथम, उपग्रह या इनसैट ए। तो राइट आंसर बताना है 20 नंबर क्वेश्चन का, वेरी गुड। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे इसमें से आप लोग राइट आंसर दे पाते हैं, बिल्कुल 20 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, आर्यभट्ट प्रथम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, दक्षिणी एशिया क्या कहलाता है, क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिएगा, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे इसमें से आप लोग राइट आंसर दे पाते हैं, बिल्कुल हाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, नहीं भारत, ठीक है। चलिए किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्षता को एक आंदोलन का रूप दिया था, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, या इंदिरा गांधी ने। हाँ बिल्कुल राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, किस भारतीय प्रधानमंत्री गुटनिरपेक्ष को एक आंदोलन के रूप दिया था, 22 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका यानी ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया था, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, या उपयुक्त कोई नहीं। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, जगजीवन राम हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, निम्न में से किन राज्यों में आदिवासी पहचान के आधार पर अलगवादी यानी मांग की गई, बिहार एवं झारखंड एवं छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एवं केरल, नागालैंड एवं मिजोरम। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है, 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, 24 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, 24 नंबर का बी यानी झारखंड एवं छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राजीव लोंगोवाल समझौता कब हुआ था, 1990, 1987, 1986, 1985। राइट आंसर बताना है, 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, वेरी गुड। चलिए हाँ 25 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, 1985। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रारंभ में भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार किस रूप में हुआ था,
भाषा राज्य बनाने की मांग के रूप में, या भाषाओं को संवैधानिक दर्जा देने की मांग के रूप में, या भाषा के आधार पर आरक्षण की मांग के रूप में, या उपयुक्त सभी रूपों में। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भाषा राज्य बनाने की मांग के रूप में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, जो आपके स्क्रीन पे है। चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। बिल्कुल, 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। यह महिलाओं द्वारा उठाया गया शराब विरोधी आंदोलन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, फिर क्या कहलाता है। मंडल आयोग के अध्यक्ष में से कौन थे? कर्पूरी ठाकुर थे, जयप्रकाश नारायण थे, विपिन सिंह थे, बीपी मंडल थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल, तो हाँ, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, बीपी मंडल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही नहीं है? ये दो महाशक्तियों के बीच विचारधारा का युद्ध था, या ये अमेरिका एवं सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा था, या शीत युद्ध से हथियारों की होड़ प्रारंभ हुई थी, या संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे? तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मार्शल योजना कब शुरू हुआ था? जल्दी बताइए, मार्शल योजना जो है ये कब शुरू हुआ था? बिल्कुल, हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1945 या 1946 या 1947 या 1948। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी, या बेंस जॉनसन, या ट्रूमैन, या जिमी कार्टर? तो राइट आंसर बताना है 31 नंबर क्वेश्चन का। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, जॉन ए कैनेडी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पेरिस्त्राइका एवं ग्लास नोस किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर बताना है 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सोवियत संघ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म किससे संबंधित था? प्रथम खाड़ी युद्ध से, द्वितीय खाड़ी युद्ध से, शीत युद्ध से, या क्यूबा संकट से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का। हाँ, 33 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, प्रथम खाड़ी युद्ध से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य ने की दी? फ्रांस ने, चीन ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, या रूस ने? तो राइट आंसर बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल, 34 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिकी वार्षिकोत्सव का कब से माना जाता है? 1945, 1971, 1991, 2006? तो राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? 35 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल, 35 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1991 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब हुआ? विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब हुआ था? 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल, 36 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 2001 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा आगे क्या कहलाता है। आगे यानी देखिएगा आप लोग 37 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1947, 1993, 2005, या 2006? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल, मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चे इसमें से सही कर पा रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल, 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1993 में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? चीन ने, संयुक्त राज्य अमेरिका, या जापान, या संयुक्त राज्य अमेरिका, या यूरोपीय संघ? राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? 38 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल, 38 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, चीन ने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 2004, 2006 में, 2007 में, या 2008 में? तो राइट आंसर बताना है, क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 39 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो विल बी द राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 2004 में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार? राइट आंसर बताना 40 नंबर क्वेश्चन का। हाँ, 40 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, म्यांमार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत ने श्रीलंका को अपनी शांति सेना कब वापस बुलाई ली? 1987, 1990, 1991, 1992? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 1990। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षेस का मूल आधार क्या था? दक्षेस का जो मूल आधार था, क्षेत्रीय सहयोग के महाशक्तियों का विरोध करना, या सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास एवं शांति के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना, या सदस्य राष्ट्र मिलकर अलग गुट का निर्माण करना, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्क के विचारों का प्रचार प्रसार करना? 42 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास एवं शांति के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग करना। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र यानी संयुक्त राष्ट्र क्या कहलाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर यानी दस्तखत किस सम्मेलन में हुआ था? राइट आंसर बताना, जल्दी कीजिएगा फास्ट। 43 का। बिल्कुल, 43 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य क्या था?
जो संयुक्त राष्ट्र का जो उद्देश्य था, तो यानी क्या था, इसमें से आपको चुनना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे चीज़ थे, समझे, तो यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, 1980, 1985, 1995, 1999। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का नंबर क्वेश्चन का, 45 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यानी 1995। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है, लंदन, द हैग, वाशिंगटन, मॉस्को। तो राइट आंसर बताना है 46 नंबर क्वेश्चन का, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी द हैग है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय। भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, 1945, 1947, 1949, 1950। तो आपको मालूम ही होगा 1945 में बना था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, देखते हैं हम लोग फिर। परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है, यानी परंपरागत यानी जो सुरक्षा नीति का जो यानी कौन तत्व है, शक्ति संतुलन है, या गठबंधन बनाना, या सामूहिक सुरक्षा, या उपयुक्त सभी। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मानवता की सुरक्षा से संबंधित है, अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, सभी। तो राइट आंसर बताना 49 नंबर क्वेश्चन का, 49 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सभी हो जाएंगे। ठीक है, वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है, मालदीव, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। राइट आंसर बताना 50 का। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी मालदीव हो जाएंगे। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 10 दिसंबर को, 1 मई को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, बिल्कुल 51 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 10 दिसंबर को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक के रूप में शुरू हुआ था, 1990 के दशक, 2000 के दशक में, या 2010 के दशक में, या उपयुक्त से कोई दशक में नहीं। राइट आंसर बताना 52 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल 52 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1990 के दशक में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले यानी आवरणों को क्या कहा जाता है, जैव मंडल, वायुमंडल, ओजोन परत, या आकाश गंगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी जैव मंडल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, दिसंबर 1997, या जनवरी 2000 में, या अगस्त 2001, या सितंबर 2002। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, दिसंबर 1997। ठीक है, चलिए देखते हैं वायु प्रदूषण के कारण क्या थे, वाहनों से निकलने वाले धुआं से, या आणविक संयंत्रों एवं औद्योगिक से निकलने वाला गैस धुआं एवं धूलकण से, या खरपतवार जलाने से निकलने वाला धुआं, या उपयुक्त सभी। तो सभी को आएगा वायु प्रदूषण का जो कारण है, तो ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग फिर। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन यानी कब हुआ था, 1990, 1991, 1992, 1995। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, 1992। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह कथन किसकी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, के एन मुंशी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग फिर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। क्या कहलाता है, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है, जो नाटो से जो है इससे यानी कौन सा जो 4 विकल्प दिया हुआ है इसमें से यानी कौन सा जो है कथन यानी सही है, आपको 58 नंबर क्वेश्चन का बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, देखते हैं किनको सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है, ईमानदार इंदिरा गांधी को, मोहम्मद फारूक अब्दुल्ला, या खान अब्दुल गफ्फार खान, या महात्मा गांधी। तो सभी को जानते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान को यानी सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी बेसेंट इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सरोजिनी नायडू। तो सबको ही मालूम होगा कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यानी बेसेंट थी। चलिए ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हेलन सिंह की भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, परमाणु सुरक्षा से, या तनाव शैथिल्य से, या यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तनाव शैथिल्य से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, लियाकत अली, एएस बनर्जी, या महात्मा गांधी। तो सभी को जानते हैं भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक है ए.यू. होम थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। 62 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है, सुरक्षा परिषद पर, महासचिव पर, महासभा पर, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद पर। तो राइट आंसर 63 का बताना है, बिल्कुल 63 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, सुरक्षा परिषद पर। ठीक है, तो चलिए गाइस बहुत वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं तक यानी एंड करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, आपको मालूम ही होगा। विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। और जो बच्चे अभी तक आप लोग नोट नहीं लिए हैं वो आप नोट ले लीजिए। ठीक है, इस नोट्स के माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप 80 से 90% रिजल्ट कर सकते हैं। अगर आपका तैयारी कुछ भी नहीं है, 0 लेवल का तैयारी है, तो आप इस नोट्स के माध्यम से आप रिजल्ट अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं।
सकते हैं। अगर आपको लेना है नोट्स तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा 9162055090, ठीक है। व्हाट्सअप में आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, एक सब्जेक्ट का मात्र आपको 40 रुपया लिया जाएगा, जिसमें पहले आपको 50 रुपया लिया जाता था, लेकिन अभी 50% यानी आपको यानी लगभग 30 या 40% लगभग यानी आपका यानी लेस किया गया, जिसमें से आपको यानी 40 यानी रुपीज़ लगेगा एक सब्जेक्ट का, जिसमें से यानी 5 सेट दिया जाएगा आपको, ठीक है। जिसको भी करना है तो 9162055090 इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, बसु थे यानी बुद्धदेव भट्टाचार्य है या MN राय या EMS नंबूदिरीपाद, ठीक है। जो अगर पार्ट 1 का अगर वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल विजिट कीजिए, वहाँ डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक दे दूंगा, लिंक से भी जाकर के आप देखिएगा। भारत में कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर का पता ही होगा। 60 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। EMS क्या हो जाएगा? नंबूदिरीपाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे, स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? निश्चितम निवास पर या विवाह पर या सरकारी सेवा पर या इनमें से सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का? हाँ, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। या निश्चित निवास रहते हैं तो आपका यानी भारत का नागरिकता मिलेगा, विवाह करते हैं तो भी मिलेगा, सरकारी सेवा करते हैं तभी मिलेगा। तो ये चीजें आपको यानी क्या है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी इन तीनों में से अगर कोई भी चीज अगर आपको आता है तो आपको भारत का नागरिकता है यहाँ का, ठीक है। तो चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या जगजीवन राय या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया था? 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? यानी जगजीवन राम हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे, आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक यानी शक्तियां प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो केंद्र को है या राज्यों को या जिला को या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का। मैं आप लोगों को इसके बारे में बहुत बार पहले बार भी बता चुका हूं, तो ये किसके होता है? यानी केंद्र को होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के समय निम्न में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं? यानी राष्ट्रीय सेवक संघ पर या जमात इस्लामी पर या उपयुक्त दोनों पर या किसी पर भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 नंबर को। हाँ वेरी गुड, 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। उपयुक्त दोनों पर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर या इसे जमात इस्लामी यानी दोनों पर यानी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते आगे हम लोग। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चने क्या रही है? यानी जो केंद्र राज्य संबंधों में जो प्रमुख जो अड़चने क्या रही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का जो अड़चन रहता है क्या रहता है? नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी उपयुक्त सभी, राज्यपाल की भूमिका रहता है, अनुच्छेद 356 या राज्यों का केंद्र पर निर्भरता। तो ये सारे ऐसे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, भारतीय लोक दल की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय लोक दल की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, 1974 में, 1967 या 1977? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। वेरी गुड, आप लोगों को सभी का सही आंसर आ रहा है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 1974 में। क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है इसमें कि 1989 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव किसने लगाया था? वाई चौहान ने या सुब्रमण्यम स्वामी ने या राजनारायण ने या जगजीवन राम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का। वेरी गुड, 67 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यानी सुब्रमण्यम स्वामी। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कहलाता है? जाति आरक्षण के लिए जनता पार्टी की सरकार ने किस आयोग का गठन किया गया था? तो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का या पिछड़ा वर्ग आयोग का या मंडल आयोग का या आरक्षण आयोग का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 नंबर का। वेरी गुड, 68 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मंडल आयोग ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। 1975 में राष्ट्रीय व्यापारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, वीपी सिंह ने किया था या मोरारजी देसाई या चंद्रशेखर आजाद? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 नंबर क्वेश्चन का। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। देश में यानी विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था? तो 70 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड, 70 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 42वां संशोधन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा 1974 में किसने कहा था? ठीक है, यानी इंदिरा है इंडिया, इंडिया है इंदिरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का। देखना चाहेंगे कितने बच्चे आप लोग सही आंसर दे पाते हैं। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यानी डी के बड़ुआ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा विधायिका की आयु सीमा 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी गई है?
तो जैसे कि आप लोग पहले भी पता चला कि संविधान संशोधन द्वारा विधायिका की आयु सीमा 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था। तो 42वां संशोधन संवैधानिक संशोधन द्वारा 72 का, तो मैं इससे पहले भी आप लोगों को बताया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है क्या? अपने क्षेत्र में लगाव से या अलगवाद से या राष्ट्रीय एकता से या राष्ट्रीय हित से? तो 73 का क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। वेरी गुड, 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, अपने क्षेत्र से लगाओ। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या कहलाता है। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 में, 1952, 1953, 1954। तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। चलिए तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यानी 74 का आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1951। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या कहलाता है इसमें। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1950 में, 1952 में, 1955 में या 1958 में? तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना आप लोगों को। वेरी गुड, तो 75 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 1955 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। दलित आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? राष्ट्रीय आंदोलन था, क्षेत्रीय आंदोलन था, जातीय आंदोलन था या किसानों का आंदोलन था? 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। वेरी गुड, 76 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, 76 का क्षेत्रीय आंदोलन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया है? यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया है? और हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में? 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77 का। वेरी गुड, 77 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पंजाब में। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू या डोगरी? तो जम्मू कश्मीर का जो राज्य भाषा है तो कौन सा है? आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 78 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, उर्दू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यानी विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत था? भारत का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, चीन का? सबको मालूम है कि विविधता में एकता का जो सिद्धांत है तो मेरा भारत है अपना, जो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है 80 नंबर क्वेश्चन को, कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किसका जीता जागता उदाहरण है? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किसका जीता जागता उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का। आपको 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो राइट आंसर बताना आपको। तो 80 का जो आपका राइट आंसर 79 का आपका जो विविधता में एकता सिद्धांत किसका है? चीन का है, सॉरी। 79 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल, यानी 79 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किसका जीता जागता उदाहरण है? तो जो 80 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए महिलाओं का सशक्तिकरण का, यानी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी? नर्मदा बचाओ में 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में, उपयुक्त किसी दशक में भी नहीं, यानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 का आपका राइट आंसर जो हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी 1980 के दशक में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दलित पैंथर्स की स्थापना कहाँ की गई थी? दलित पैंथर्स की स्थापना कहाँ की थी? 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चिपका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1972 में, 1973 में, 1975 में, 1976 में? तो चिपका आंदोलन यानी कब हुआ था, यानी प्रारंभ सभी को मालूम होना चाहिए। 83 नंबर क्वेश्चन का हाँ ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1973 में। चलिए क्वेश्चन फिर देखते हैं। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 84 नंबर क्वेश्चन का हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, 2 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे देखते हैं। 1974 में चमोली जिले में अंगू प्रजातियों के वृक्षों को काटने का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल 85 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी साइमन कंपनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है 86 का। चलिए वेरी गुड, यानी बोडो, करबी तथा दिमसा समुदाय के लोग किस राज्य में रहते हैं? तो सभी जानते हैं कि बोडो जो करबी जो कहाँ है? असम में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे 86 का। ठीक है, 86 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गोवा में किसका विदेशी राज्य का शासन था? यानी गोवा में जो है किस विदेशी राज्य का शासन था? तो 87 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, पुर्तगाल का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। जनता दल का गठन कब हुआ था? जनता दल का जो गठन जो किया गया था तो मई 1977 को किया गया था, और एक भारतीय जनता पार्टी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा भारतीय जनता पार्टी अभी जो वर्तमान में है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का इसका यानी स्थापना 1980 में हुआ है। ठीक है, इसका 1980 में हुआ है और इसका जो हुआ है 1977 में जनता पार्टी का। चलिए क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं आगे, स्क्रीन पे देखिएगा क्या कहलाता है। साहबानो मामला किससे संबंधित मामला था? तो 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, 89 का। वेरी गुड, तो जैसे कि सभी को मालूम होना चाहिए कि यानी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं द्वारा पूर्व पति से गुजारा यानी भाता पाने के हक से
यानी तलाश मतलब यहाँ तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं द्वारा पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के हक से, ठीक है। साहबानो मामला किससे संबंधित मामला था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी का अर्थ क्या होता है, यानी अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी का अर्थ क्या होता है। 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति से अलग शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से, ठीक है, पिछड़ा समुदाय का। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग फिर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कहलाता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। कांसीराम है, मायावती है, सतीश चंद्र मिश्रा है या डॉक्टर अंबेडकर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन का, सभी को मालूम होना चाहिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड, 91 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कांसी राम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। यानी क्या कहलाता है, वैश्वीकरण के अन्य नाम है, भूमंडलीकरण, विश्वीकरण या वैश्वीकरण या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 92 का, हाँ 92 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सभी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग क्या कहलाता है। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। सभी को मालूम होना चाहिए कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, जनसंख्या के आधार पर धर्मों को प्राथमिकता, देश के लिए खास धर्म का प्रावधान या सभी धर्मों का समान आदर, संविधान के द्वारा राजकीय धर्म की घोषणा। तो राइट आंसर इसका क्या, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, यानी सभी को मालूम होना चाहिए। 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। सभी धर्मों का समान आदर, ठीक है, ये चीज़ है धर्मनिरपेक्ष का आधार, ठीक है। चलिए ये मेरा भारत है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया मूल संविधान के द्वारा 1976 42वां संशोधन के द्वारा, 1978 में 44वां संशोधन के द्वारा, 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 95 का, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा 95 का। गुड, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मूल, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी मूल संविधान के द्वारा, ठीक है। मूल संविधान के द्वारा ही, कोई संशोधन नहीं किया गया इसमें धर्मनिरपेक्षता में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहलाता है कि 1967 के ग्लास बोरो शिखर सम्मेलन में किस नेताओं के बीच विचार विमर्श हुआ है। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। नहीं श्वेत प्रधानमंत्री कोसिजन और अमेरिका राष्ट्रपति जॉनसन के बीच, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्व गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त सोवियत संघ, फ्रांस या ब्रिटेन। 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, सोवियत संघ का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। 98 का निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण है। अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच यानी सैद्धांतिक मतभेद या विजित प्रदेशों पर अधिपत्य संबंधित विवाद या युद्धकालीन क्या निर्णयों का अतिकरण या आपका क्या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 का आपका, सभी को मालूम होना चाहिए कि ये सारे यानी सभी होंगे आपका, ठीक है, उपयुक्त यानी सभी हो जाएंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा क्या कहला। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। चीन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था तो कब बना था ये मालूम होना चाहिए आपको। 99 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1971 में चीन यानी सदस्य का उसका भी बना था, ठीक है, राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। चलिए 100 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर क्या होगा। गुटनिरपेक्षता की नीति किस, यानी गुटनिरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों का यानी नवजागरण का परिणाम था। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश या एशिया महादेश या अमेरिका महादेश या यूरोपीय महादेश। तो सभी को मालूम है यानी एशिया महादेश। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे जो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप लोग एक बार जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत किया हूँ, आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। अगर आप नोट्स अगर अभी तक अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं है, अगर आप नोट्स के माध्यम से तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% रिजल्ट कर सकते हो। तो इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे 9162055090, ठीक है। जैसे आपको नोट्स प्राप्त करना है एक ही दिन में आपका नोट्स का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं तक मैं आज की वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद जय भारत। क्या कह रहा है कि किशन बाबू राव को पद्म भूषण यानी कब मिला था। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो आ गया है आप देखिएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1992 ईस्वी में मिला था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। सूचना के अधिकार के आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राजस्थान में, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है, जो आर्थिक न्याय का जो तात्पर्य जो तो क्या होता है, समाज में बराबरी का प्रयास करना, किसी के पास अमुक संपत्ति का ना होना, कोई भूखे ना मरना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के 50% आरक्षण महिलाओं के लिए कब पारित किया गया? तो ये जो है 50% यानी जो आरक्षण यानी कब पारित किया गया था? तो ये जो हो जाएगा 4 का आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि दूसरे महायुद्ध के बाद कौन से 2 देश महाशक्ति के रूप में उभरे थे? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रूस और फ्रांस, यूएसए और रूस, उसके बाद चीन और इंग्लैंड, उसके बाद अफ्रीका और फ्रांस दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी यूएसए के और रूप में। ठीक है, रूस। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। अकाली दल के नेता हरचरण सिंह लोंगोवाल के साथ भारत के किस प्रधानमंत्री ने समझौता किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर अब बताना है। ठीक है, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप यानी क्रैश कोर्स में एडमिशन लेकर के बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% रिजल्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग एक क्रैश कोर्स पीडीएफ के माध्यम से चला रहे हैं। अगर आप उसमें एडमिशन करना चाहेंगे तो इस नंबर पर एक बार कॉन्टैक्ट कीजिएगा, 9162055090। ठीक है, इसमें आपको लगभग यानी 50% लॉस में ये लेस दिया जाएगा। ठीक है, इस क्रैश कोर्स में। तो चलिए इसमें एक बार संपर्क कीजिएगा, आप बात हो जाएंगे आपसे, मतलब एडमिशन ले लेंगे आसानी से आप। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन पे देखते हैं क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन में, कि नीति आयोग का उद्देश्य है, यानी नीति आयोग का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आपको राइट आंसर चूज करना है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? यानी मुंबई के ताज होटल पर जो आतंकवादी हमला क्या हुआ था, यानी कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 2008 को, 26 नवंबर 2008 को, या 26 अक्टूबर 2008 को, या 26 दिसंबर 2008 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 2008 को। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि श्वेत व्यवस्था के निर्माताओं में निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया है? ठीक है, 9 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, निजी संपत्ति की समापित। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि किस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? तो ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुआ था, यानी वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है? 12वां नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? ठीक है, प्रथम आम चुनाव में जो निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उड़ीसा में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से यानी स्थान कौन सा है, यानी उसका जो स्थान जो है यानी कौन सा स्थान है राष्ट्रपति प्रतिभा देवी? ठीक है, तो 13 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 13वां स्थान था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा, स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है इसमें कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? यानी 370 का जो संबंध है वो किस प्रदेश से? आपको मालूम ही होगा जो धारा 370 का जम्मू कश्मीर से है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 35A का भी संबंध इससे किससे? 35A, ये भी आपको याद रखना, ये भी आप क्वेश्चन इस बार आएंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ये इंपॉर्टेंट है। उसके ध्यान से देखिएगा 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो 5 सूत्री जो कार्यक्रम जो शुरुआत जो किया गया यानी किसके द्वारा किया गया था? तो 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पंडित नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमा को साकार करने का यानी क्या क्या है यानी ध्येय रखा गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फिर देखते हैं। नेहरू के गुटनिरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षा कब हुआ? यानी नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ?
तो 17 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1950 ईस्वी में कोरिया की लड़ाई में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए थे? तो ये जो किसके साथ रखा गया था, यानी चीन के साथ रखे थे, जो चीन ने उल्लंघन कर दिया था और भारत पर यानी हमला कर दिया था 1962 में। ठीक है, और ये पंचशील समझौता जो हुआ था यानी 1954 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। मैकमोहन रेखा कहाँ है, यानी मैकमोहन रेखा जो है ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? यानी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जो यानी किस समझौते पर यानी हस्ताक्षर किए थे? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ताशकंद समझौता पर, यानी 1966 में ये रखा गया था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? यानी भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण जो किया गया था तो कब किया गया था? यानी 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1974 इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? भारत जो किए थे यानी किस संधि पर जो हस्ताक्षर किए थे? तो 1922 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? यानी भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? आपके सामने इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी एशिया क्षेत्र मंच। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? यानी भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो 24 का आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1998 में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? यानी इंदिरा गांधी जी जो थे तो यानी किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 25 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1972 ईस्वी का शिमला समझौता पर। ठीक है, 1972 का शिमला समझौता पर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा कि एशियाई क्षेत्र मंच का संबंध किस संगठन से है? ठीक है, एशियाई क्षेत्र मंच का संबंध जो है किस संगठन से है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी आसियान। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ का कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पंचवीं योजना, यानी 1974 से 1979 तक ये योजना चली गई थी जो पंचवीं योजना है। ठीक है, इसमें चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फिर देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। 1971 के चुनाव में कांग्रेस के लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले थे? यानी 1971 के जो चुनाव हुआ था कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले थे? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 352। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? यानी नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? 46 का आपका राइट जो आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी 46 सॉरी ये कहाँ क्वेश्चन आ गया, यानी 30 कितना हो जाएगा, 28 का के बाद 29 आना चाहिए, तो 29 यहाँ होगा। तो 29 क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। गरीबी हटाओ के नारे में किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? यानी गरीबी हटाओ के नारे में किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया था? ये जो चुनाव हुआ था यानी कब हुआ था? तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि 1971 का मध्यावधि चुनाव। ठीक है, जो आपातकाल भी लग गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ